में हमें कपड़ा थोड़ा स्ट्रेच वाला मिलेगा। तो इस साइड में जितने भी चौड़ाई के नाप है वो ऐसे में लगेंगे। तो हम ब्लाउज़ कैसे निकालते हैं, 80 सेंटीमीटर में अगर हमें ब्लाउज़ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास नाप है, इस नाप से हम नाप लेते जाएंगे और स्टिचिंग के लिए जितना एक्स्ट्रा लगेगा वो लेते जाएंगे और नाप लगाएंगे। सभी लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले लंबाई है हमारे पास 13 इंच। 13 इंच की लंबाई है, ये हमारा फैब्रिक है। अगर इधर से अगर आपका कपड़ा थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा हो तो आप उसको पहले ठीक कर लो। ठीक करने से मतलब आप उस पर एक लाइनिंग ऐसा ड्रॉ कर दो, है ना, ताकि जो ये हो गया। अब यहाँ से नाप लगाएंगे। 13 हमें लंबाई चाहिए तो हम लेंगे 14 इंच हमने लंबाई लेनी है। ये हो गई लंबाई, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे इसका गला, कमर, जो नाप आते जाएंगे वो सब लेते जाएंगे। तो यहाँ से गला लेंगे हम, 1.25 इंच का गला लेंगे, ठीक है। 1.25 इंच का हमने गला लिया। 1.25 इंच के बाद फिर हमारा शोल्डर कितना है, ठीक है, शोल्डर कंधा कितना है वो देखेंगे। ये है हमारा 3 इंच, तो ये लेंगे 3.25 इंच। 1 इंच बढ़ा के लिया है, यहाँ पे हमने 2.25 लिया, यहाँ हमने 4.25 लिया, 3.25 था, 3.25 का बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो नाप है वो है हमारी कमर। अब इसमें हम कमर का बैक पार्ट का ही नाप लेना है। इसको आपको अच्छे से ऐसे थोड़ा सा टाइटली खींच के लेना है। तो ये आ रहा है 13.5, 13.5 का आधा होता है 6.25, ठीक है। दूसरा भाग निकालेंगे 6.25। इसमें आपको 1 इंच जो आप पीछे डार्ट डालोगे, सेंटर में जो डार्ट डलती है ये वाली डार्ट, इसके लिए हम लेंगे 1 इंच। और इसके बाद लूजिंग के लिए लेंगे हम 1.5 से 2 इंच। तो 1.5 इंच काफ़ी है, मैं 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। ये 1.5 इंच लिया है। इसके बाद आर्म होल की लेंथ निकालनी है और गले का नाप लगाना। तो पहले हम आर्म होल की लेंथ निकालेंगे। आर्म होल की जो लेंथ है वो 5.5 हमने ले ली है, ठीक है। यहाँ पे आपको गोलाई देनी है, और जो गोलाई देनी है आपको वो आपको 1.25 इंच से ज़्यादा की नहीं दोगे आप। ये गोलाई दे दी हमने, ठीक है। इसके बाद आर्म होल कितना है, ये वाला हिस्सा बैक पार्ट का ही केवल, इसकी गोलाई कितनी है, 7 है। तो 7 कहाँ आ रहा है मेरा, यहाँ पे आ रहा है। 1.5 इंच यहाँ आ रहा है। अब इसका हमें चेस्ट पता करना है। चेस्ट कितना है तो आगे फ्रंट से नाप ले लीजिए आप। 8 चौके 32, एक तरफ का आपको भाग नाप लेना है, तो ये 8 आना चाहिए। ये 7.5 आ रहा है। यहाँ से आप आधा इंच डाउन करेंगे, तो यहाँ से अब गोलाई नापेंगे हम। तो 7 आपकी यहाँ आ रही है। अब ये नापेंगे तो ये 8 आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आप 1.5 इंच आप बढ़ा। अब इस जो आपको ऐसा सीधा सा लग रहा है ना, इसको हल्की सी आपको नीचे जा सकते हो, आप हल्का सा जा सकते हो, और गोलाई आपको शेप देना है, ठीक है। ये शेप दे दिया हमने आर्म होल का। अब गले की या तो आपके पास लंबाई होगी, 2 तरीके से आप गले की लंबाई निकाल सकते हो। कैसे? पहला तरीका ये है कि आप जो भी गला है उसके यहाँ सेंटर से पकड़ोगे और नीचे कमर कितना है, तो आपका है 7.25, तो 7.25 है तो 7.25 ले लीजिए आप। नीचे से 7.25 पे आप निशान लगा दीजिए। अभी यहाँ पे मैंने 7.25 यहाँ निशान लगा दिया। गले की लंबाई मेरे पास आ रही है 6.25। कितनी आ रही है? 6.25। अब ये गले की लंबाई नापूंगी मैं। ये देखिए मेरे पास गले की लंबाई कितनी आ रही है? 6.25। तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से सबसे बेस्ट तरीका है, आप देख लीजिए पट्टी कितनी बची हुई है गले की नीचे की। जितनी भी बची है उसमें आप 1 इंच सिलाई के लिए आधा इंच यहाँ लगेगा और आधा इंच यहाँ लगेगा, वो प्लस करके आप लगा दो, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे 7.25, ठीक है। अब नॉर्मल गला हमें चाहिए, ये दिया। अब यहाँ से हम शेप दे देंगे।
ये बैक पार्ट हो गया, ठीक है। हमारे पास कपड़ा लिमिटेड होता है तो हमें इतने ही फैब्रिक में पूरा ब्लाउज निकालना है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, कितना कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो। मैंने एक ये लिमिटेड लाइन बना ली है, यहाँ पे एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी। अब सबसे पहले वही जो नाप हम अभी तक लेते आ रहे हैं वो सारे नाप हम लेते जाएंगे और इसमें लगाते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा तीरा है उसकी लंबाई हमने निकाली 11.5। ये देखो कितनी आ रही है, 11.5। तो 11.5 की हम लेंगे 12.5। यहाँ पे आ रही 12.5। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसके बाद हमारा शोल्डर कितना था, 3.25। तो यहाँ भी हमारा 3.25 लेना है हमें। तो यहाँ से हम इतना छोड़ देंगे थोड़ा सा गैप, और 3.25 कहाँ तक आ रहा है वहाँ तक निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा टोटल कितना हो गया, 3.25। यहाँ ये हो गया हमारा शोल्डर। इस तरफ निकालेंगे हम गला और इस तरफ निकालेंगे हम आर्म। आर्म होल की लेंथ हमारे पास 5.5 है। तो यहाँ पे भी हम ये नापे वहीं के वहीं उठा के 5.5 यहाँ पे भी लगा, ठीक है। ये हमारे पास था इसलिए मैंने तुरंत के यहीं के यहीं लगा दिया, क्योंकि आगे और पीछे का आर्म होल सेम होगा ना। अब यहाँ से दे देंगे, ठीक है। ये गोलाई दे दी है। ये वाली पट्टी देखिए अब आपके पास कितनी आ रही है, 5 की आ रही है। तो ये हमारे पास होना चाहिए 6। तो अभी हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6.25। तो आपको इसको जहाँ पे 6 आ रहा है वहाँ पे निशान लगा लिया आपने। ये इसको निशान लगा के अभी छोड़ देना है। अब नापेंगे आगे का आर्म होल। देखो ऐसे करके आपको गोल एकदम गोलाई को नापते जाना है। तो ये आ रही है आपकी 7.5। तो अब गोलाई को नापेंगे हम कि 7.5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 7.5, ठीक है। और 1.5 इंच लूजिंग वाला सा, ठीक है। अब लेना है हमें, क्या लेना है, गला, गले की लंबाई। तो आपको यहाँ से ऐसे मेजरिंग टेप को ऐसे रखना है शोल्डर पे लाइन से और देखना है कितना है, 5.5, ठीक है। तो यहाँ से गला जो लेंगे हम, कहाँ, ये आर्मोल हो गया। तो आर्मोल के जस्ट सामने लगेगा ना। तो गला जो है वो कितना है हमारे पास, 5.5। यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो गेप मैंने बताया ये हर किसी का चेंज होता है। तो इस ब्लाउज़ के लिए हमें चाहिए, देखो इसमें गेप कितना है, आप चाहो तो ऐसे नाप सकते हो। ये 2 है ना। तो ये हम लेंगे 2.5, आधा इंच यहाँ सिलाई में लगा होगा ना। तो इसको लेंगे 2.5, ठीक है। इसमें देंगे गोलाई, ठीक है। गोलाई देने के बाद अब ये पट्टी नापेंगे। ये आपकी पट्टी है 4.25 की। तो 4.25 की जगह हम इसको ले लेंगे 4.5। ये आ गया आपका 4.5, ठीक है। इसके बाद ये वाली पट्टी का नाप लेंगे, मेन टक्स की दूरी कितनी है ये देखेंगे। तो ये आ रही है 3.5। 3.5 कहाँ आ रहा है हमारा, 3.5 देख लेंगे, यहाँ आ रहा है। तो इससे ये मिला दिया, ठीक है। इसमें नहीं बनाते 3.5। तो इसको हम 4 लेंगे, ये लेंगे 4 इंच, ठीक है। ये वाला नाप आधा इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टिचिंग में लगेगा, ठीक है। तो ये ले लिया हमने 4। अब जो टक्स है, मेन टक्स जो है वो डालेंगे हम 1 इंच का। 1 इंच का मतलब 1 और 1 2 इंच, टोटल हो गया 2 इंच, ठीक है। इसके बाद ये मेन टक्स हो गया है आपका। अब जो साइड में है एक्स्ट्रा ये वाला है 4, तो उसको ले लेंगे हम 4 और 1.5 इंच लूजिंग के लिए। अब इसको इससे पहले तो मिलाएंगे, और हमने ये 6 का निशान लगाया था। अब इसको हम यहाँ मिला देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा है वो छट जाएगा हमारा, ये वाला नाप आएगा। अब जो इसमें टक्स डलेंगे, पहला डलेगा 9.5 पे मेन टक्स,
ठीक है। ये डलेगा 9.5 पे। ये वाला है आपका 4.25, तो ये डलेगा आपका कितना डलेगा? 2.25। ये 2.25 हो गया, और इससे कितनी दूरी पे रहेगा? 2 इंच की। और ये जो है बिल्कुल आपका इतना, केवल इतना ही डलेगा। ध्यान से देख लो, इतना थोड़ा सा ही डालना, आधा इंच नहीं डालना, ठीक है। एक जो हमारा आर्मोल से टक्स डलता है, मेन टक्स से उसकी दूरी रहती है 2 इंच की दूरी, और ये बिल्कुल यहाँ पे आपका डलेगा। और ये वाला भी जो रहेगा इतना ही आपको दबाना है, ठीक है। अब एक और जो डलेगा वो यहाँ से डलेगा, तो 2 इंच की ऊपर डलेगा, और इससे रहेगा 1.5 इंच दूरी का। इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, और बिल्कुल वही जितना हम बाकी और टक्स डाल रहे हैं उतना ही हमें डालना, ठीक है। ये हो गया बैक पार्ट हमारा, ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब निकालना है हमें तीरा पट्टी। अब तीरा पट्टी कहाँ होती है? ब्लाउज में देख लो, तीरा पट्टी ये नीचे वाली जो पट्टी है इसको तीरा पट्टी बोलते हैं, और उसको तीरा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बड़ी स्लीव निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब लगभग आप 7 इंच की स्लीव आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको मान लीजिए स्लीव बड़ी निकालनी तो यहाँ से निकाल लीजिए, अगर छोटी निकालनी तो इस तरफ से भी निकाल सकते हो। तो अगर आप स्लीव बड़ी है तो यहाँ से निकाल लो, तीरा पट्टी हम यहाँ से निकाल लो, और स्लीव छोटी है तो तीरा पट्टी यहीं से निकाल लो, स्लीव हम यहाँ से निकाल लो। तो 2 ऑप्शनल है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, बड़ी स्लीव यहाँ से निकाल लीजिए, और छोटी वाली निकालनी तो यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए, जो कपड़ा है ये हमारा वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल हमने जितना कपड़ा कम वेस्ट हो उतना हमने पास से निशान लगाया। ऐसे ही लगाना है क्योंकि कपड़ा हमारे पास लिमिटेड होता है। अब लगाना है हमें नेक्स्ट जो नाप है तीरा पट्टी। तीरा पट्टी अच्छे से समझ लीजिए कैसे लगाना है। एक पट्टी को हम नापेंगे, ये है आपकी 7.5, तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं, पहले मैंने लगा लिया 7.5, ठीक है। इसमें मुझे 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ठीक है। कितना बढ़ाना है? 2.5 इंच। अब ये जो मेरे पास ये यहाँ से ये शोल्डर आ रहा है, तो मैं इसको पहले यहाँ से एक पट्टी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँ, मतलब अब जो नाप लगेगा इसके उस तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा 7.5 यहाँ आ रहा है, और इसमें मैंने 2.5 प्लस किया, ठीक है। 2.5 क्यों प्लस किया है? सॉरी, 1.5 इंच हमने लूजिंग ली है, तो 2.5 टोटल 2 इंच प्लस करेंगे। अगर 2 इंच लूजिंग लेते तो 2.5 करते। अभी हमने कितना किया है? 2 इंच लूजिंग किया है, 1.5 इंच लूजिंग के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए। अब वो जो आधा इंच आपका लिया है वो कहाँ से लिया है? यहाँ पे सिलाई लगेगी, और 1.5 इंच यहाँ पे, तो 1.5 और आधा आपका कितना हो गया? 2 इंच। 2 इंच ले लिया। अब एक जो मेन इस तरफ की पट्टी देखेंगे, ये कितने की है? 2.25 की है, और ये वाली जो पट्टी है वो 2.5 की है, ठीक है। तो इस तरफ मैं लगा लेती हूँ 3.25 का 4.5, ठीक है, और 2.5 का मैं लगा लेती हूँ 3.5, ठीक है। अब इसको आपको शेप देना है, ठीक है। ये हो गई आपकी तीरा पट्टी। अब चाहो तो आप यहाँ पे, आपके पास इतना कपड़ा बचा है, ये कपड़ा आपको पाइपिंग में भी काम में के लिए भी निकालना है, पट्टियाँ भी निकालनी। 4 फोल्ड में रखेंगे स्लीव, अभी तक 2 फोल्ड में निकाला, अब 4 फोल्ड में, क्योंकि स्लीव निकाल रहे हैं, है ना। ये हो गया। इसमें लंबाई कितनी है आपकी? 4.25 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो तुरपाई में लगेगा, देखो इसमें अंदर तुरपाई में लगा है, उतना कपड़ा पहले लेना है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँ, हाँ ये आ गया। ये तुरपाई के लिए आ गया है। अब इसके बाद 4.25 की हमारी स्लीव है, ये देखो 4.25 की है, तो 4.25 में हम आधा इंच और प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ के लिए तो हमें ऑलरेडी हम 1.5 इंच ले चुके हैं, केवल जहाँ पे हम शोल्डर जोड़ेंगे वहाँ पे चाहिए हमें। तो इसमें 4.25 है, तो 5.25 लेंगे। 4.25 है थी, तो हम ले लेंगे अब 5.25, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। इसकी लाइन आप ऐसे सीधे ड्रॉ, ठीक है, इसके अंदर अंदर आ गया, और जो निशान है वो हमारे इधर है, ये लाइन ड्रॉ की है मैंने,
ठीक है। अब क्या करना है, इसकी गोलाई नापनी है आपको। ये गोलाई देखो 5 की है, तो ये ले लूँगी मैं 5 का 5। अब इसमें एक्स्ट्रा जो लेंगे, ये तो 5 हो गया, ये लेंगे 1.5 इंच लूजिंग जो हम पूरे ब्लाउज में लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरफ की जहाँ पे हमारी ये स्लीव है, इस स्लीव में ये तो ले लिया, अब ऐसे में नाप लेंगे। ये लेंगे 3.25 है, तो ये ले लेंगे फिटिंग से, यहाँ पे जो 5 है ना वहीं से लेंगे 3.25 का ले लेंगे हम 3.25, आधा ऊपर आधा इंच ही लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या दे देंगे, ठीक है। ये कैसे ली है, यहाँ का नाप लिया है मैंने, यहाँ कितना है मेरा 3.25 है, तो 3.25 में मैंने आधा इंच बढ़ा के 3.25 पे निशान लगा दिया यहाँ पे, और क्या दे दी गोलाई। अब मेरे आर्म होल है 15, तो ये आ गया 7.5, और इसमें लूजिंग के लिए लिया मैंने 1.5 इंच, ठीक है। अब इस निशान को मैं इससे मिला दूंगी और यहाँ से मैं ये निशान, ये हो गई मेरी स्लीव की कटिंग, ठीक है।